Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. भाई ये शेयर मार्केट कुछ टाइम से आप देखेंगे पिछले एक महीने से इतनी वॉलेटिलिटी है कि क्या बताएं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है जो डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स है, उनके लिए कुछ प्लान करना ही मुश्किल हो गया। भाई आप देखेंगे इसको 3 पार्ट्स में देखेंगे। निफ्टी जो है अप्रोक्सीमेटली 19 अगस्त को आप देखेंगे ऐसा भाग रहा था किसी भी टाइम ये 18,000 को पार करेगा, मगर अगला दिन ही देखेंगे 19 तारीख से नीचे गिर गिर के बिल्कुल 17,400 तक आ गया। लोग तो सोच रहे थे ये और नीचे की तरफ टूटेगा और बिल्कुल 17,000 तक टूटेगा, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे यूएस का फेड मीटिंग है, एम्प्लॉयमेंट डाटा है, फेड तो काफी बार कह रहा 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा देंगे। चाइना ताइवान का भी प्रॉब्लम्स चल रहा था, नॉर्ड स्टॉर्म 2 जिसकी बात कर रहे हैं, रशिया भी पाइपलाइन को बंद कर दिया और रशियन का गैस यूरोप को नहीं जाएगा, और डॉलर स्ट्रांग होता गया, रुपी वीक होता गया। तो लोग ये भी कह रहे थे कि हम आशा गिरेंगे नीचे याद है ना 15,300 तक पहुंच गया था, लोग डरते थे। भाई HDFC जैसे शेयर आपको 2-2 हजार रुपए मिल रहा था, भाई जो 3-3 हजार तक बिकता था वो सब मिट्टी के भाव में आ गया 2-2 हजार में, और 23 अगस्त में। और जैसे लोगों ने सोचा 29 अगस्त को ऐसा गिरा जो मेरे ख्याल में 17,200 तक गिर गया था। भाई उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, ऐसा जंप मारा बिल्कुल ऊपर की तरह आता गया और आज की डेट में बिल्कुल 17,900 तक पहुंच गया भाई कल, और लोग तो वही हाल पे वापस आ गए, 18,000 पहुंच जाएगा। आज थोड़ा सा नीचे गिर के 17,800 के पास आ गया। भाई ये है स्टॉक मार्केट की कहानी। मैं कुछ क्विकली समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा कि क्या क्या हो रहा है और कैसे ऐसे हालत में हम अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, मैं आपको शेयर करूंगा। और कुछ काफी ग्लोबल इवेंट्स है, जैसे हमारे मकान अलग अलग है, सबका किचन अलग है, सबका व्यवहार अलग है, मगर आसपास जो हो रहा है उसका इफेक्ट तो हमारे घर में आएगा। जैसे साथ वाले घर में बिरयानी बनता है, हमारे घर में स्मेल तो आना है। जैसे पूछते ना भाभी जी क्या बना रहे हो आज, ऐसे भाई मैं तो वेजिटेरियन हूँ। चलो जी, इंडिया मार्केट जैसे भी हो, मगर दुनिया लेवल पे जो भी होगा उसका इफेक्ट तो इंडिया में होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे फेड मीट है और जैक्सन होल में जो मीटिंग हुआ जिसका कंप्लीट मैंने वीडियो भी डाला हूं, उनके हेड जेरोम पावल ने बोल दिया कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, चाहे ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपना इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते ही रहेंगे। और वो ये कह रहा है दुनिया का सबसे मेजर प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन, और यही व्यूज को रिफ्लेक्ट कर रहा। भाई यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो, यूरोप में इकोनॉमिक हेड्स हो, और इनके जो जॉब्स डाटा है उसमें भी बड़ा प्रॉब्लम्स है जी, और ऊपर से चाइना ताइवान का भी प्रॉब्लम आ गया जी। ये चीज ध्यान रखना, दुनिया में जो भी होगा वो हमें तो अफेक्ट करेगा। भाई कुछ दिनों से ऐसा भी ट्रेंड चल रहा है कि सिंगापुर निफ्टी डाउन दिखा रहा है, उस हिसाब से लोग अपने कॉल ऑप्शन बेच देते हैं, मगर मार्केट 9:15 बजे खुलते ही जो SGX बता रहा है उसका ऑपोजिट में जा रहा है। निफ्टी 50 सिंगापुर नीचे दिखा रहा है और हमारे मार्केट ऐसा जंप मार रहा है, जो कॉल ऑप्शन सुबह बेचा 60 किया वो सब भाग रहे हैं, रनिंग फॉर
कवर है, कोई भी प्रेडिक्शन किसी का भी टिक निकल नहीं रहा है भाई। और जैसे इनका ग्लोबल इवेंट्स है, ग्लोबल डेटा है, इसके अलावा इंडियन मार्केट बहुत ही बढ़िया कर रहा है भाई। इंडियन करेंसी का भी स्ट्रेंथ देखेंगे, बहुत ही स्ट्रांग है। चलो जी, डॉलर का स्ट्रेंथ तो रहेगा क्योंकि वो दुनिया लेवल का सेफ करेंसी है। सब करेंसीज तो गिरेगा ही गिरेगा, इंडियन रूपी भी गिरा है, ऐसी बात नहीं है, मगर इतना नहीं गिरा जितना बाकी एशियन करेंसीज गिरा है। उस हिसाब से इंडियन करेंसी बहुत ही बढ़िया कर रहा है जी। और इंडिया में जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी जिसको हम कहते हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन डेमोग्राफिक डिविडेंड है, 1.4 बिलियन बंदे हैं इंडिया में। दुनिया का 16% हमारे देश में रह रहे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जैसे ओपनिंग ट्रेड्स हो गया है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हो गया, वो वही है। कोरोना के बाद जिम खुल गया, थिएटर खुल गया, ब्यूटी पार्लर खुल गया, सब लेडीज भाभी जी हंस हंस के कोई लिपस्टिक लगा रहे हैं, कोई हेयर को कर रहे हैं, जो मुंह का फेशियल कर रहे हैं, भाई हर चीज खुल गया है। और उसके बाद हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी इतना स्ट्रांग है, चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो, वो सब डाटा मैं डिटेल वीडियो में डालूंगा। ये जनरली आउटलुक है, हर चीज के अंदर नहीं घुसूंगा, डाटा नहीं दूंगा, मगर ब्रॉडली देखेंगे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है। मगर ग्लोबल इवेंट्स इतना अच्छा नहीं है भाई। घर में तो शादी हो रहा है, खुशी का माहौल है, मगर बाहर कंट्रीज में, यूरोप में रिसेशन है, यूएस में रिसेशन है, चाइना में प्रॉब्लम है, यूरोप में प्रॉब्लम है, कोई भगवान नहीं रोक सकता। रशिया भी अपना गैस बंद कर दिया है यूरोप को देने में, विंटर भी आ रहा है। यूएस में तो प्रॉब्लम है। सब लोग हॉकिश स्टैंड ले रहे हैं भाई। सब कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, वो कहते हैं ग्रोथ कम हो जाए तो भी बाढ़ में जाए ग्रोथ। वो कहते हैं हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। और यूएस हो, यूरोप हो, सब लोग हॉकिश स्टैंड ले रहे भाई, है ना। हॉकिश हो, डाउविश हो, अकोमोडेटिव स्टांस, वो सब डिटेल वीडियो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप देख लीजिएगा। मगर उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट में पड़ेगा ही पड़ेगा। मगर इंडियन मार्केट में क्या क्या बढ़िया हो रहा है वो सब तो हमने बात कर ही लिया है। थोड़ा कंसर्न दुनिया वाला तो है ही है, मगर आप लोकल देखेंगे सीमेंट स्टॉक्स ऐसा ऊपर जा रहा है, ऐसा ऊपर जा रहा है। अदानी ने ऊपर से एसीसी भी खरीद लिया है, अंबुजा भी ले लिया है। और सीमेंट तो ऐसा सेक्टर है, सब लोगों को ऐसा सरप्राइज कर देगा कि ऐसा बढ़िया होने वाला है, क्योंकि उसपे काफी सप्लाई डिसिप्लिन है और काफी डोमेस्टिक है। हमारे लोग आज की डेट में देखेंगे डोमेस्टिक कंपनीज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और सीमेंट सेक्टर में देखेंगे सब डोमेस्टिक है। और ऊपर से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, पोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, सड़कें बन रहे हैं। और गडकरी साहब तो डेली बेसिस पे मेहनत करके ब्रिज बन रहा है। सब इंजीनियर्स को बुलाते, आओ चीफ इंजीनियर, सबको बुला के पूछते भाई कल कितने किलोमीटर हुआ, सब बात चल रही है जी। और बहुत बढ़िया करेगा सीमेंट। और देखो भाई बैंकिंग सेक्टर, जो बैंक में हाथ लगाओ पैसा दे रहा है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, और आईसीआईसीआई देखो कैसे कैसे उड़ रहा है। और धीरे धीरे एचडीएफसी बैंक भी आ जाएगा, एचडीएफसी भी आ जाएगा। और कल एफआईआई काफी टाइम के बाद 3000 करोड़ लगाए हैं भाई। ये तो पैसा ले लेके जो भाग रहा था वो सब वापस आ रहे हैं भाई। कुछ उनका प्यारे बैंक है, पेट लाडला वाला बैंक है उनका, एचडीएफसी हो, एचडीएफसी बैंक हो, वो सब में पैसा डालेंगे। और वैल्यूएशन आज की डेट में देखेंगे बैंकिंग सेक्टर बहुत ही ठीक ठाक वैल्यूएशन है। दो सेक्टर देख लिया है, सीमेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है। और थोड़ा सा आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी दिक्कत तो हाई है, उस पर हिट लिया है टीसीएस, इन्फो, सत्यम, ये सब आज की डेट में उसमें ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े आईटी में इतना प्रॉब्लम नहीं है, मगर छोटे मोटे मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा ध्यान से पैसा लगाइएगा। और बैंक्स में देखेंगे जैसे कॉर्पोरेट स्पेंडिंग है, इकोनॉमिक स्टिमुलस है, और इनके काफी सारे एनपीए जिसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट सब कम हो चुका है। बैंकिंग सेक्टर बहुत बढ़िया करेगा भाई। नेक्स्ट आएंगे ऑटो सेक्टर। भाई काफी टाइम से दिक्कत चल रही थी, सब कुछ खत्म हो चुका है भाई। अभी डिमांड बढ़ रहा है, फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, नवरात्रा, दीपावली,
धनतेरस, क्रिसमस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और पिछले साल जैसे सप्लाई कंस्ट्रेंट्स था वो सब सॉर्ट आउट हो चुका है। कमोडिटी प्राइसेस, रोडियम, पैलाडियम, एल्यूमिनियम, स्टील सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। वो सबका इफेक्ट अभी आएगा, लैग इफेक्ट पड़ेगा भाई। जो 3-4 महीने पहले से जो कम हुआ है उसका इफेक्ट अभी से निकलेगा भाई। ऑटो स्टॉक्स ध्यान रखिए। और कुछ दिनों से थोड़ा सा शेयर मार्केट गिर गया है, मगर चिंता मत करना, वो 18,000 को तोड़ के ही छोड़ेगा शेयर मार्केट। और दूसरा है भाई इंडिया गवर्नमेंट को देखिएगा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो फोकस हो, आत्मनिर्भर में फोकस हो। जैसे आपने देखा INS विक्रांत दोबारा लॉन्च हो गया है और रोबस्ट डिमांड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, चाइना +1 स्ट्रैटेजी है। तो पूरा दुनिया इंडिया की तरह देख रहा है, भारत माता की तरह। हमारे भारत माता की विजिबिलिटी इंटरनेशनल स्टेज में आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया हो गया है। छोटा मोटा जो हेडविंड्स है चलता रहता है, कभी कभी हम जाते हैं, कभी छोटे मोटे डिस्टर्बेंस हो जाता है। जैसे यूरोप बिल्कुल रिसेशन से गुजरा है, और जैसे जैसे एनर्जी के लिए जो सब्सिडीज यूरोपियन गवर्नमेंट देखेंगे बहुत ही माइंड बागलिंग है भाई। कहाँ इनके अर्निंग्स है, कहाँ टैक्सेस है, और वो सब ऐसे छोटे मोटे कंट्रीज है जहां पे डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है। इंडिया जैसे नहीं है कि 1.4 लोगों को हम लेके बैठे हुए हैं, अपना ही कंजम्पशन इतना है कि हम मैक्रो इकोनॉमिकली हम करेंगे। वो सब लोगों को बड़ा प्रॉब्लम है। यूरोप छोटे छोटे देश है, कहां से टैक्स आएगा। चाइना देखिए बहुत प्रॉब्लम से गुजरा है, उनके एक्सपोर्ट स्लगिश है। और चाइना में रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा बुरा हाल में जा रहा है, कोई भगवान बचा नहीं सकता। प्रॉब्लम पूरा डूब गया है, श्रीलंका डूब गया है, और इंडिया बिल्कुल नंबर 1 है जी। और कुछ महीने तक आप देखेंगे इनके जैसे चाइना हो, यूरोप हो, कोई गुड न्यूज नहीं है। आने वाले 5 महीने तक कोई नहीं है। और US है, यूरोप है, सब बड़ा हाकिश है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। काफी बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि उनके इकोनॉमी ठीक नहीं है। ये सब ग्लोबल इवेंट्स चलता रहेगा, मगर इंडियन मार्केट स्ट्रक्चरली बहुत बढ़िया है जी, ये ध्यान रखना। मगर थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि हमारे वैल्यूएशंस अभी भी देखेंगे कंपैरिजन टू हांगकांग, ताइवान, ये सब देखेंगे, चाइना, थोड़ा वैल्यूएशन हमारा अभी भी ज्यादा है। क्योंकि जब भी देखेंगे FIIs ये भी देखेंगे, मगर स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। फाइनेंस मिनिस्टर बहुत बढ़िया काम वो कर रहे हैं, पैसा लेके वापस आएंगे। वही बंदे जो पैसा लेके गए हैं, 3 लाख करोड़ लेके गए हैं भाई, $3 ट्रिलियन। जहां पैसा मिल रहा वहां पैसा डालेंगे है भाई। तो वो तो जो पैसा लेके आएंगे वो सब वापस आएंगे। और थोड़ा सा मिड सेक्टर, स्मॉल सेक्टर में थोड़ा सा आजकल वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया, वो सब अभी थोड़ी सी करेक्शन बाकी है वो सब में। और बैंक्स वगैरह जो NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से जो कम हो चुके हैं, वो सब अभी दोबारा जाएगा। अभी बिल्कुल MPS इनके कम हो चुका है जी। और गवर्नमेंट तो काफी स्ट्रिक्ट है जी, ऐसा नहीं कि पहले लोन लिया बाय बाय करके चला गया। आज की डेट में गवर्नमेंट उसके पीछे जाएंगे, पीछे पड़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाता है और पूरा पैसा बिल्कुल वापस लिया जाता है। मतलब भाई ध्यान रखना, राइट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि माफ कर दिया, नहीं, वो सिर्फ एक प्रोविजन है बैलेंस शीट में, उसको कहते हैं राइट ऑफ। ये मत समझना कि माफ कर दिया, लोग उनके पीछे पड़े रहेंगे। जैसे नींबू जूस, गन्ने वाला गुस्सा था ना, गन्ना लास्ट ड्रॉप तक इन लोगों को पूरा एक एक पैसा निकालेंगे। जैसे भूषण स्टील में हुआ, गवर्नमेंट नहीं छोड़ने वाला नहीं है भाई, वो पहले जैसे नहीं है, आजकल कोई नहीं है। चलो देखिएगा, मेटल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रहा है। जब भी मेटल की बात करेंगे, एल्यूमिनियम है, स्टील है, रोडियम है, पैलाडियम, बड़ा चाइना स्ट्रांग है। और पूरा प्राइस डिस्कवरी में ये इंटरवीन करेंगे। प्राइस बहुत ज्यादा गिर गया तो वो अपना स्टील का सप्लाई शुरू कर देंगे। ये सब जो है ना, कुछ लीवर्स कहते हैं, डिमांड इलास्टिसिटी। भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लासेस देखिए, वीडियो डाला हूं। डिमांड इलास्टिसिटी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी देखिए, वो सब मैं उस पर क्लियरली डिफाइन किया हूं। वो ये सब लीवर्स है ना, जैसे बस ड्राइवर गियर लगाता, ये वो सब लीवर्स यूज करके सप्लाई, डिमांड, प्राइस सबको इक्वेट करेगा चाइना, ये ध्यान रखना। और जहां तक इंडिया की बात है,
बहुत बढ़िया है, कॉर्पोरेट्स की काफी डीलिवरेजिंग हो गया है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत बढ़िया हो रहा है, बैंक्स का वैल्यूएशन बहुत बढ़िया हो रहा है और इंडिया इकोनॉमी बहुत ही बढ़िया करने वाला है जी। ये सब देख लेना। थोड़ा सा हेडविंड्स का भी हमने बात कर लिया है। तो शेयर मार्केट तो छोटे मोटे लॉसेस हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब शेयर मार्केट को बंद करके बाहर आके पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स डालें, नहीं है भाई। तरीके हैं, बताएंगे, इसका ट्रेनिंग्स वगैरह चलाएंगे, हम समझा देंगे कि ऑप्शंस क्या है, पुट ऑप्शंस क्या है, कॉल ऑप्शंस क्या है, उसमें क्या स्ट्रैटेजी लगाना, सब कुछ मैं बताऊंगा आप लोगों को। एंड आई थिंक बाकी सारे तो हमने कवर कर ही लिया है। एंड दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ, टू वी मीट अगेन, बाय बाय, जय हिंद।